उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के बाद सबकी नजरें रहेंगी लोकसभा चुनाव पर और इस बीच राजा भैया की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, उनकी सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि अगर आप देखें 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक चुनकर आए थे। राजा भैया खुद उसमें से एक थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी का यानी मायावती की पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा प्राप्त है, उनकी पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका भी सिर्फ 2 ही विधायक है। तो ऐसे में सवाल यह है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन राजा भैया की यहाँ पर तेज गति से पार्टी बढ़ रही है और ऐसे में उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भी अच्छा खासा दबदबा है और अखिलेश यादव के साथ पहले गठबंधन रह ही चुका है राजा भैया की पार्टी का, लेकिन अखिलेश ने 2022 में जिस तरीके से हमला बोला था कि कुंडा में नेताओं की कुंडी बंद कर देंगे, ऐसे कई बयान देते नजर आए थे राजा भैया की पार्टी के खिलाफ, तो यहां पर चर्चाओं का विषय था। लेकिन बीजेपी अभी राजा भैया के समर्थन में खिलाफ नजर नहीं आ रही है, दोनों ही तरफ से उन्होंने यहां पर इनकार कर रखा है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा था राजा भैया से इंटरव्यू में, जब इस बात पर सवाल किया गया कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन में नजर आएंगे, तो इस सवाल का जवाब राजा भैया ने बड़े ही शानदार तरीके से देते हुए कहा था कि गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ करने के लिए सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक जो विषय रहता है वो है विचारों का मिलना। जब तक आपकी पार्टी और उनकी पार्टी के विचार और एजेंडे नहीं मिल रहे, तब तक आप गठबंधन की सोच भी नहीं सकते। तो यही सवाल का जवाब देते हुए राजा भैया ने साफ कर दिया कि अगर विचार मिलेंगे, दिल मिलेंगे, तो यहाँ पर जरूर गठबंधन यहाँ पर हाथ ही मिलाते नजर आएंगे, लेकिन अगर विचार ही नहीं मिलेंगे तो हम गठबंधन किससे करेंगे। लेकिन बीजेपी के सवालों पर उन्होंने जवाब दिया था। जब नेताजी थे तो आप सभी को याद होगा, नेताजी के रहते हुए यहाँ पर गठबंधन की सारी मुमकिन कोशिश की गई थी। राजा भैया तब समाजवादी पार्टी को ही समर्थन करते थे, लेकिन अखिलेश के फैसलों की वजह से, नाराजगी की वजह से राजा भैया ने अपने पार्टी के कैंडिडेट को इस बार निकाय चुनाव में उतारा, जहां उनके खिलाफ सपा के कैंडिडेट ने, यानी जिस सीट से पहले कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं का समर्थन करते थे राजा भैया, आज उसी सीट से समाजवादी पार्टी का नेता तो खड़ा है, लेकिन उनके खिलाफ राजा भैया ने अपने ही कैंडिडेट को उतार दिया है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे कैसे माहौल बनता है उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में, और बीजेपी के साथ कौन कौन से दल यहां पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।